Good morning. This is the video regarding the types of oil wells. So imagine this is an reservoir. This is the subsurface. This is the surface area. This is our surface layer. This is our reservoir rock. This is our cap rock. This all are the above and below. So to understand the types of well, imagine this is an reservoir and virgin reservoir. If we drill a well somewhere after collecting data from the seismic and confirming here is the oil, we'll have the oil here, so we will try to extract oil from here. So for that we have to drill a well here. So here we can see we found from the seismic, here is the oil here this is the oil water contact, this is the water part, and this is the gas oil contact, and this is the gas. So it is our reservoir and we have to drill through it. This is from the seismic, we have assumed this much is present there, but हम जब तक वेल वहाँ पे नहीं डाल देते तब तक हमें कन्फर्मली नहीं पता चलता। तो हम एक वेल ड्रिल करेंगे जो हमें कंफर्मेशन देगा कि हाँ यहाँ पर ऑयल एंड गैस है। तो इस वेल को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी वेल। सो देखिए यहाँ पे हमने ये वेल ड्रिल किया जिसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी वेल, जो पूरे वर्जिन रिजर्वोयर में सबसे पहला वेल है। ये हमको कंफर्मेशन देगा कि हाँ यहाँ पर ऑयल एंड गैस है। फिर हम यहाँ पे ड्रिल स्टेम टेस्ट और वगैरह करेंगे कि यहाँ पे कितना ऑयल है, कौन से रेट पे फ्लो कर रहा है। सर रिजर्वोयर की इनिशियल प्रॉपर्टीज़ देखने के लिए हम यहाँ पे ये वेल ड्रिल कर रहे हैं। इसको हम बोल देते हैं एक्सप्लोरेटरी वेल। एक्सप्लोर करने के लिए वेल ड्रिल किया है हमने रिजर्वोयर में। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट वेल। सो हमने एक वेल ड्रिल किया जिसमें से हमको ऑयल मिला, उसके बाद हम उसके बाजू में वेल ड्रिल करते जाएंगे। तो ये जो सर्कल किया हुआ है वो है एक्सप्लोरेटरी वेल। ये हमको हेल्प करेगा कि रिजर्वोयर कितने तक है। सो एज ए वेल हम ड्रिल करते जाएंगे और इतने हमने वेल ड्रिल किए और पता चल गया कि इतने तक रिजर्वोयर है। ये सारे वेल हो गए अप्रेजल वेल और डेवलपमेंट वेल्स। हम रिजर्वोयर को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कितने तक तू फैला हुआ है भाई, हमको बता दे कितने तक फैला हुआ है भाई तू। तो हम वेल ड्रिल करते गए जब तक ऑयल मिलता है तब तक हम वेल ड्रिल करते गए। अगर हम फिर यहाँ पे ड्रिल करते हैं और ऑयल नहीं मिला तो हम बता सकते हैं कि यहाँ तक ऑयल प्रेजेंट है। चारों तरफ ऐसे करते गए और फील्ड हम डेवलप करते गए। सो ये सारे हैं डेवलपमेंट वेल और अप्रेजल वेल। थोड़ा सा डिफरेंस है अप्रेजल और डेवलपमेंट वेल के बीच। हमने ये वेल्स ड्रिल किए कि हमको रिजर्वोयर की बाउंड्री पता करनी है, तो ये कहे जाते हैं अप्रेजल वेल। और अगर एक बार पता चल गया कि बाउंड्री इतनी है फिर भी हम ड्रिल करते गए रिजर्वोयर की बाउंड्री के अंदर, तो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट वेल। हम रिजर्वोयर को डेवलप कर रहे हैं कि किस तरह से उसमें से ऑयल एंड गैस निकालेंगे। सो बहुत सारे डिस्कशन और वगैरह के बाद हम पैटर्न डिसाइड करते हैं, वो सब डिसाइड करते हैं कि कौन से वेल से कितना प्रोडक्शन लगे। और उसके बाद फील्ड को डेवलप करने के लिए वेल्स जो ड्रिल किए जाते हैं वो होते हैं डेवलपमेंट वेल्स। एक और वेल का टाइप होता है वाइल्ड कैट वेल। सो इतने पार्ट में हमने फिक्स कर लिया कि इतने में ऑयल है गैस है। फिर हम किसी और एरिया में जाते हैं, नज़दीकी एरिया में, और वेल ड्रिल करते हैं देखने के लिए कि वहाँ पर ऑयल है या नहीं। वहाँ पे कुछ प्रूव नहीं है, इसमें कोई किया ना किया हो, फिर भी हम यहाँ पे एक वेल ड्रिल करके देखते हैं कि कितने दूर तक, अगर थोड़े दूर जाते हैं तो वहाँ पे ऑयल मिलेगा या नहीं, इधर है तो इधर होना चाहिए करके ऐसे हम एक वेल ड्रिल करते हैं। उसको हम बोल देते हैं वाइल्ड कैट वेल। उसको वाइल्डली ड्रिल किया गया है किसी बिना और कंफर्मेशन की। सो दिस इज़ कॉल्ड द वाइल्ड कैट वेल। और एक टाइप के वेल होते हैं जिसको बोलते हैं हम इनफील्ड वेल्स। मान लो कि इधर हमको ऑयल मिला ये वेल ड्रिल करने के बाद, फिर हमने इधर ड्रिल किया, इधर भी हमको पता था कि शायद ऑयल मिलेगा तो हमने इधर भी ड्रिल किया और हमको ऑयल गैस मिला इधर भी। सो बीच के एरिया में अभी ऑयल है या नहीं वो हमें पता नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन बीच के एरिया की है नहीं। तो हम क्या करेंगे, बीच में ऐसे पहले सपोज सेंटर में एक ड्रिल किया, ऑयल नहीं मिला, उसको मिलता है, बोलते हैं
इनफिल ड्रिल और इनफिल वेल्स। सो दो स्ट्रक्चर के बीच में है, तो हमने बीच में भी एक वेल करके देखा कि इधर ऑयल है या नहीं। अगर मिलता है तो फिर हम कुछ बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ऑयल है। अगर एक और वेल ड्रिल किया है इधर, एक और वेल ड्रिल किया इधर, देखो इधर ऑयल मिल गया, तो हम बता सकते हैं कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में बीच में इतने तक तो ऑयल है। फिर इधर अगर मिलता है, इधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है, तो हम बता सकते हैं ये सारा एक पूरा कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। सो हम रिजर्वोयर को डेवलप भी कर रहे हैं इसके साथ। इसको बोलते हैं इनफिल ड्रिलिंग। दो स्ट्रक्चर में ऑयल मिल रहा है तो उसके बीच हम कुछ कुछ डिस्टेंस पे वेल्स ड्रिल्स करते रहते हैं। तो अगर इनको उधर ऑयल मिलता है तो हम उसको बोलते हैं इनफिल ड्रिलिंग। एक और तरह के वेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइड ट्रैक वेल। हमने पहले ये वेल ड्रिल किया, ये वर्टिकल सा, और हमको ऑयल नहीं मिला, सिर्फ वाटर मिला। लेकिन हमको बाद में इन्फॉर्मेशन से पता चला कि इतने तक तो रिजर्वायर फैला हुआ है और हमारा ये वेल पूरा बेकार हो गया क्योंकि हमको ऑयल वाटर मिला, हमको चाहिए ऑयल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम थोड़ा डायरेक्शनल कट ऑफ देंगे और डायरेक्शनल ड्रिलिंग की मदद से हम ऑयल जोन में पहुँच जाएंगे। सो यहाँ से हम फिर ऑयल विड्रॉ कर सकते हैं। वो हमने साइड ट्रैक किया, तो हमको इसको बोलते हैं साइड ट्रैक ड्रिलिंग और साइड ट्रैकिंग वेल। एक और वेल होता है जिसको हम बोलते हैं रिलीफ वेल। ये वर्टिकल वेल हमने पहले ड्रिल किया हुआ था, उसमें किसी कारण से आग लग गई या ब्लो आउट हो गया और वो अनकंट्रोलेबल हो गया कि उसको अभी अबेंडन करना है, शट ऑफ करना है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ से सीधा सीधा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़े डिस्टेंस से, सेफ डिस्टेंस से हम एक वेल ड्रिल करेंगे और वहाँ से ड्रिल करते 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 फिर डायरेक्शनली चले जाएंगे इसके बॉटम तक और जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक जोन है उसके आसपास। और फिर यहाँ से हम हाई मड वेट वाला मड डालेंगे या फिर कुछ भी डाल के उसको दिस वर्टिकल वेल को हम शट डाउन कर देंगे या शट ऑफ कर देंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द रिलीफ वेल। इस वेल के रिलीफ के लिए हमने एक अलग से वेल ड्रिल किया, सो इसको बोलते हैं रिलीफ वेल। और ये तो सबको पता ही होगा, हॉरिजॉन्टल वेल। हमने ये वेल पहले वर्टिकल ड्रिल किया, फिर थोड़ी देर के बाद उसको पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया जिससे हमको मैक्सिमम कॉन्टैक्ट एरिया मिले, सो हम मैक्सिमम रेट से प्रोड्यूस कर पाए। दिस इज़ पार्ट ऑफ द डायरेक्शनल ड्रिलिंग और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेल। अगर ये हॉरिजॉन्टल पार्ट बड़ा हो गया, वर्टिकल से काफ़ी बड़ा हो गया, तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड रीच वेल, ERD। सो ये थे बेसिक टाइप्स ऑफ वेल्स। कुछ हमने डायरेक्शनल ड्रिलिंग में से भी कवर किया, बाकी सारे थे नॉर्मल अपने फील्ड डेवलपमेंट वेल्स। सो सी यू।